वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी में बोलने और सुनने की भूमिका के बारे में जानेंगे कि इसमें जो है बोलने और सुनने की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ये सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी में सुनने और बोलने की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा विकास का स्वाभाविक क्रम क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो भाषा विकास का स्वाभाविक क्रम क्या है? LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये होता है बाल विकास का स्वाभाविक क्रम, जिसमें सुनना बोलना प्राथमिक कौशल यानी कि प्राइमरी स्किल कहलाते हैं। जो सुनना और बोलना है वो कौन से स्किल कहलाते हैं? प्राथमिक कौशल कहलाते हैं। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले ध्वनियों को सुनता है। क्या करता है? बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले ध्वनियों को सुनता है और फिर उसका अनुकरण यानी कि इमिटेशन करके बोलना सीखता है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, सुनने की भूमिका, रोल ऑफ लिसनिंग पढ़ेंगे। सुनना केवल कानों से ध्वनि सुनना नहीं है, बल्कि ध्वनि को सुनकर उसका सही अर्थ समझना है। सुनना क्या है? केवल किसी भी ध्वनि को सुनना नहीं है, बल्कि ध्वनि को सुनकर उसके अर्थ को सही तरीके से समझना है। यह एक ग्रहणशील कौशल है। कैसा कौशल है? ग्रहणशील कौशल है। अब सुनने की भूमिका के कुछ पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहला है भाषा अर्जन का प्राथमिक माध्यम। जो भाषा अर्जन है उसका प्राथमिक माध्यम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बालक अपने परिवार, माता पिता और आसपास के वातावरण से भाषा सुनकर ही उसे स्वाभाविक रूप से अर्जित करता है। दूसरा है शब्द भंडार का विकास। बालक जितना अधिक और स्पष्ट सुनेगा, उसके पास उतने ही नए शब्दों का संग्रह होगा, जिससे उसकी भाषाई समझ मजबूत होगी। पॉइंट नंबर 3 है शुद्ध उच्चारण का आधार। शुद्ध उच्चारण का आधार। यदि बालक सही और स्पष्ट उच्चारण सुनेगा तो वह भी सही बोलना सीखेगा। गलत सुनने से उच्चारण दोष उत्पन्न हो सकते हैं। फोर्थ देखते हैं अर्थ ग्रहण करना एवं अवबोध यानी कि कंप्रीहेंशन। सुनने में दूसरों के विचारों, निर्देशों और भावनाओं को गहराई से समझने की क्षमता विकसित होती है। सुनने से क्या होता है? सुनने से दूसरों के विचारों, निर्देशों और भावनाओं को गहराई से समझने की क्षमता विकसित होती है। पॉइंट नंबर 5 है धैर्य और एकाग्रता में वृद्धि यानी कि ध्यान पूर्वक सुनने से बच्चे में एकाग्रता यानी कि फोकस और धैर्य पूर्वक बात सुनने की आदत का निर्माण होता है। अब बोलने की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि बोलने की भूमिका क्या होती है और उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके भी कुछ 5 पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी पढ़ेंगे संक्षिप्त में। तो पहले इसका देख लेते हैं कि बोलना एक उत्पादक या अभिव्यक्ति कौशल है। क्या है? बोलना एक उत्पादक है या अभिव्यक्ति कौशल है, जिसके माध्यम से बच्चा अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। बच्चा क्या करता है? बोलने के माध्यम से अपने भावों को और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। अब इसके भी 5 पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति। पॉइंट नंबर 1 है विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति। बच्चा अपनी जरूरतों, जिज्ञासाओं, प्रश्नों और विचारों को समाज या शिक्षक के सामने बोलने के माध्यम से ही रख पाता है। पॉइंट नंबर 2 है संज्ञानात्मक विकास। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक भाषा बोलने के माध्यम से अपने विचारों को दिशा देता है। क्या देता है? बोलने के माध्यम से अपने विचारों को दिशा देता है। निज वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच बालक के चिंतन को व्यवस्थित करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 3 है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। बोलने से बालक अपने सहपाठियों, शिक्षकों और परिवार के साथ जुड़ता है, जिससे उसका सामाजिक विकास भी होता है। पॉइंट नंबर 4 है आत्मविश्वास और झिझक का निवारण। जब बालक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है तो उसका संकोच दूर होता है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5 है तर्क और चिंतन क्षमता।
जब बालक किसी विषय पर बोलता है तो वह अपने विचारों को क्रमबद्ध करता है, जिससे उसकी तर्क क्षमता और रचनात्मकता विकसित होती है। अब हम जानेंगे कि सुनने और बोलने का परस्पर संबंध एवं शैक्षणिक महत्व क्या है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके भी 3 पॉइंट दिए हुए, तीनों पॉइंट को समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 है एक दूसरे के पूरक, यानी कि जो सुनना और बोलना है क्या है, एक दूसरे के पूरक है। सुनना और बोलना अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा श्रोता ही आगे चलकर एक अच्छा वक्ता बनता है। पॉइंट नंबर 2 है पठन और लेखन का आधार। पठन और लेखन का आधार क्या है? जब तक बालक सुनने और बोलने में दक्ष नहीं होगा, तब तक वह पढ़ने यानी कि रीडिंग और लिखने यानी कि राइटिंग के जटिल कौशलों को सही ढंग से नहीं सीख सकता। पॉइंट नंबर 3 है बाल केंद्रित कक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। सीडीपी के अनुसार शिक्षक को कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां बच्चों को अपने अनुभव साझा करने, प्रश्न पूछने और चर्चा करने के भरपूर अवसर मिल सके। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।